एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, What is the key difference between these two people? One who is achieving everything जो भी वो सोच रहा है, like money, favorite car, respect from XYZ person, appreciation, validation, और भी जो चीज़ें वो जो इमेजिन कर रहा है, he is getting everything in life. क्या इसके पास हैरी पॉटर की चड़ी है? नहीं। दूसरा वो आदमी जो हर मुकाम पे, हर मौकों पे जो है वो मात खा रहा है, फिर वो चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिस्पेक्ट XYZ से, एप्रिसिएशन, फाइनेंशियल कंडीशन, या फिर अपनी लाइफ को अपने रूल्स पे जीना, वो हर जगह स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? अब यहाँ पे ये हो सकता है, जिस स्टेज में मैं हूँ, अगर मेरे को इस बात का आंसर देना है तो पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, द चॉइसेस दे मेड इन देयर लाइफ, द डिसीजन दे मेड इन देयर लाइफ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा और लेके चलें तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी अपनी फैमिली में ही, दैट कि अगर आप बहुत सारे भाई बहन हैं तो सब एक जैसे नहीं होंगे। कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल होगा, कोई लेस फाइनेंशियली स्टेबल होगा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई बहुत ब्राइट स्कॉलर होगा, कोई एवरेज स्टूडेंट होगा। लेकिन ये डिफरेंस बन कैसे रहा है? और ये सिर्फ आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होगा, ये आपके फैमिली के जनरेशन्स में भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस चीज़ को भी आप साइड में रखिए, ये सेम फिनोमेना यू विल नोटिस व्हेन यू आर इन द स्कूल। लाइक मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो आई गेस कि हमारे साथ के जितने बच्चे हैं, दे आर फ्यू हु आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड इन देयर लाइफ, एंड लाइक सो मेनी पीपल आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। लेकिन सेम इन्वायरमेंट में पढ़ने के बाद, ऑलमोस्ट सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड होने के बाद भी ये कैसे हो पा रहा है कि फ्यू आर गेटिंग व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ एंड अदर्स आर स्ट्रगलिंग। नाउ ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आया व्हाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हाट नेक्स्ट पॉडकास्ट सपोज टू बी, तब मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस, आई गेस the big factor that play a crucial role in this is the environment. Now environment is a subjective term कि इसका यूज़ कैसे होता है, उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन जो है वो जॉट डाउन होती है। लाइक अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखें, लाइक आप बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, आप बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, आप बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की, आप बात कर रहे हैं कैसे आजकल दुनिया जो है वो कंक्रीट का जंगल बन रही है, तो ये बड़े लेवल पे जो है वो इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है। लेकिन एक शॉर्टर लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे आपका इन्वायरमेंट वो है कि आप किन लोगों के साथ हैंग आउट करते हो, आपके फैमिली के एथिक्स कैसे हैं, आपके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, किस रिलीजन को आप फॉलो करते हो, किस इंटेंसिटी के साथ आप उसे फॉलो करते हो, आप क्या देखते हो, क्या खाते हो, आपके आप क्या पहनते हो, ये सब चीज़ें आपके पर्सनल इन्वायरमेंट को जो है वो बनाता है। एंड आई गेस दिस इज द वन थिंग विच एक्चुअली क्रिएटिंग अ बिग डिफरेंस। नाउ इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आई एम गोना गिव यू वन स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट कई बार ऐसा होता है ना कि चलो इफ़ मैं ये बोलता हूँ कि मैं ठीक ठाक एक बैकग्राउंड से हूँ एंड मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, एंड माई फादर इज सेइंग मी कि दैट उनको देखो वो तो कम जो है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, फिर भी दे आर डूइंग गुड। अगेन इस बात चुभती है, लेकिन अगेन दिस मेक सेंस, मैं इसमें कुछ काउंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे एक लो बैकग्राउंड के लोग अपने स्ट्रगल, अपने हार्डवर्क से उस लेवल पे पहुँचे हैं जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं पहुँच पाती है। लेकिन अगेन ये कैसे हो रहा है? मतलब बीइंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, अगर हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ अ स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड पर्सन इज डूइंग दैट? अगेन व्हाट आई सेड, एनवायरनमेंट प्ले अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। जब मैं 6 में आया, आई स्विच टू अ न्यू स्कूल, सो आई नोटिस दैट कि वहाँ मुझसे ज़्यादा अच्छे पढ़ने में बच्चे थे। सो कुछ सेट ऑफ फेसेस थे वो आर सिक्योरिंग द टॉप 3 प्लेसेस, और वो 12th तक चलते रहा। And if that time someone gonna ask me why you are not a topper, मेरा आंसर उस एज के हिसाब से ये होता है कि यार तो पढ़ने में तेज है यार, ये लोग तो टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन
तब मैंने ये नहीं सोचा कि यार वी ऑल आर गेटिंग सेम काइंड ऑफ नॉलेज, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू हैव, द काइंड ऑफ पीपल यू आर हैंगिंग आउट। कई बार ये होता है कि लेट्स सपोज यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड आपका जो सर्कल है वो सर्कल उन लोगों का है जो जॉब एस्पिरेंट है। सो आप खुद को ना बिल्कुल एक अनजान से माहौल में पाओगे। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप किन से अपनी बातों को शेयर करें, किन से सजेशन लें, नेटवर्किंग कैसे करें, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी। एंड इवेंचुअली आपको लगेगा कि यार ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। वैसा ही कुछ ये होता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ बिट, लेट्स सपोज यू आर ट्राइंग टू गेट योर हैंड्स इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड या फिर किसी और ऑफ बिट फील्ड पे, और आपके फैमिली का बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो अगेन आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं किसी दुनिया में जा रहे हो। एंड अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। वैसा होता है ना कि भाई इवेंचुअली ये चीज़ नोटिस की जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स उसी ट्रेड में हैं जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हो, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं कि आप सक्सेस पाएंगे। तभी आप देखते हैं कि जो लोग के फादर या मदर डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, उनके बच्चे भी यूज्ड टू व्हाट वी से परस्यू दैट सेम फील्ड। ये इसलिए होता है बिकॉज दैट एनवायरनमेंट बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस। और जब आप ऑफ बीट जाते हो तो वो एनवायरनमेंट ही आपके अगेंस्ट हो जाता है। ना तो आपका फैमिली बैकग्राउंड इज सपोर्टिंग दैट, नहीं आपका पर्सनल जो इन्वायरमेंट है जिसमें आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है। सो इन्वायरमेंट इज वन ऑफ द थिंग विच एक्चुअली क्रिएट्स डिफरेंस। कई बार ऐसा होता है कि आप घर में हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर XYZ एग्जामिनेशन, बट द थिंग इज कि वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, ठीक है ना, बट स्टिल आपको ना वो वाइब नहीं आ रही है। सो you say your father that I want to go XYZ state like लखनऊ चले गए या दिल्ली चले गए। Why? Because वहाँ पे you will get the like-minded people। वहाँ पे आप लाइब्रेरी जाओगे, you gonna study within an aura जहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ सीरियस हैं, तो ये उसी चीज़ का मैजिक है। So I realized this very late that environment is very important। A good environment is very important for everything। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ, अगेन वो आपके एनवायरनमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। और ये इस चीज़ को आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप स्ट्रीम के अगेंस्ट तैर रहे हो तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लगने वाली है, और अगर वो बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज हुआ, आप कितना भी हाथ पाँव मार लो, आप डूबोगे, आप डूब के ख़त्म हो जाओगे। एंड ये तो मेटाफर वाली बात थी, लेकिन रियलिटी में आप क्विट इसी वजह से कर जाते हो बिकॉज यू आर नॉट हैंगिंग आउट विद लाइक माइंडेड पीपल। एक थोड़ा सा ऑफबीट बात मैं बताता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, एक बहुत हार्ड रियलिटी वाला फैक्ट है दैट 90% स्टार्टअप रियली फेल्ड। एंड मैं कोई आपका ये व्हाट वी से मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं हूँ, या फिर आई एम नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड या MBA ऐसा कुछ है हमारा, बट आई बिलीव कि ये चीज़ें, ये जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये आपको सिर्फ टर्म वाइज जो है वो वाइज साउंड कराती है। मेरे को नहीं लगता इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द ओनली थिंग दैट क्रिएट्स डिफरेंस इज़ योर इन्वायरमेंट। इफ़ यू आर विद लाइक माइंडेड पीपल, आप किसी भी निश में जाओ, आप उसमें फोड़ सकते हो, बिकॉज यही सबसे बड़ी जो है वो हासिल होता है टू ऑन बोर्ड द लाइक माइंडेड पीपल, टू ऑन बोर्ड दोज पीपल हु एक्चुअली ट्रस्ट योर विजन। सो ये बड़ा ही क्रूशियल चीज़ हो जाती है। सो समिंग अप दिस पॉडकास्ट, बहुत ये मिनी पॉडकास्ट था एक्चुअली, आई एम ट्राइंग दिस न्यू, और ये मेरे दिमाग में बात इसलिए आई है बिकॉज आई नोटिस दैट कि हाँ, कई बार हम ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं खुद से कि यार भाई उस बंदे को ये क्यों मिल रहा है और हम में ऐसा क्या कमी है कि हमें नहीं मिल रहा है। तो द ओनली आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज़ योर एनवायरनमेंट। इफ़ समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग विद यू, आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें। ट्राई टू हैंग आउट विद द लाइक माइंडेड पीपल। जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर आप ऑफ बीट लोगों के साथ घूमेंगे बहुत ज़्यादा,
तो मैस्ड अप हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को, बिकॉज वाइब्स को मैनेज कर पाना इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मुश्किल है, और आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा ये मुश्किल होता जाएगा. सो इट्स बेटर यू हैंग आउट विद द लाइक माइंडेड पीपल, यू मेक अ एनवायरनमेंट दैट इंश्योर कि आप कभी लाइफ में हारेंगे नहीं. एंड दैट इज़ द की which actually create difference between one successful person and the other who is actually not successful. So यही था इसका समरी कि आप अपने environment को strong करें, ऐसा ऑरा बनाएं जो आपको खुद ब खुद ये what we say इंश्योरिटी दे कि आप कर सकते हैं. अच्छा, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट. प्लीज़ आप भी इस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिएगा. लेट मी नो आपको क्या लगता है कि क्या एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है इन दो लोगों के बीच में, वन हु इज सक्सेसफुल एंड वन हु इज नॉट. आई विल सी इन द अनदर पॉडकास्ट. अपना ख्याल रखें और अपनों का भी. धन्यवाद.